ओम शांति। मुरली की तारीख है 21/3/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न है, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, एक शब्द पक्का करो जो बहुत जबरदस्त है, देह अभिमान। देह अभिमान के कारण बच्चों से बहुत भूलें होती है। वह सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म हो जाता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, खीर खंड होकर सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। तो मुरली में भी बाबा आज सर्विस की बहुत अच्छी विधियां भी बता रहे हैं। बाबा कहते, बाबा है ना सभी सेंटर्स के बच्चों से बात करते, मुरली माना सभी बच्चों के लिए है। तो सेवा का प्लान बाबा क्या बता रहे हैं? तो आने से ही बाबा कहते हैं, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण और श्री कृष्ण, 6 चित्र बाबा बता रहे हैं जो मुख्य हैं। तो बाबा कहते ये 6 चित्र मुख्य हैं। इसमें पूरी प्रदर्शनी या पूरा ज्ञान का सार आ जाता है। तो इसे कैसे बना के रखो, वो बाबा प्लान कर रहे। बच्चे ऐसा प्रदर्शनी बनाओ जो कभी बारिश भी आ जाए ना तो खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसा बच्चों को बनाना है, क्योंकि भारतवासियों का खास कल्याण करना है। देखो बाबा कितना अच्छा विधि से बता रहे। बाबा कहते, बच्चे 6x9 साइज की शीट जो होती है ना, अच्छा उसके ऊपर बनाओ। वो भी साइज भी बाबा बता देते हैं कि उस शीट पर ये बनाओ। बड़े बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, सब बड़े बड़े शहरों में ये सेवा होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की असेंबली होती है ना, तो वहां भी जा करके ये चित्र रख सकते हैं। फिर ये भी बाबा कहते, उन दिनों में तो हिंदी और इंग्लिश मेन था, अभी तो सब भाषाओं में बनाए हैं। तो बाबा कहते हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखत होनी चाहिए। सैकड़ों मनुष्य आएंगे समझने के लिए। तो कितनी अच्छी बाबा विधि बता रहे हैं। लेकिन फिर बाबा धारणा की बात बता रहे हैं, बच्चों में ना देह अभिमान बहुत है, और देह अभिमान के कारण बच्चों से भूलें हो जाती है, गलतियां होती है। अच्छा गलती होती है, फिर बाबा को सच भी नहीं बताते हैं। बाबा तो तदबीर कराते हैं, तकदीर तो हमें बनानी है ना। फिर बाबा कहते, बच्चे ऐसा कोई कर्तव्य न करो जो कोई को नफरत आवे। इसमें मुख्य है देह अभिमान, क्योंकि देह अभिमान भी बहुत प्रकार का है। तुम तो बच्चे सदैव युद्ध के मैदान में हो, माया तो लड़ रही है। रूहानी युद्ध है ये पांडवों की, लेकिन तुम्हारी बाबा के साथ, परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि है। तो बाबा कहते, और संग तोड़, मुझे एक बाप के संग जोड़ो। तो प्रीत बुद्धि विजयंती है। देही अभिमानी बनने में ना बहुत मेहनत करनी है, और वो मेहनत करो। बाबा कहते भले मेहनत करनी पड़े, पर ये बहुत जरूरी है। फिर बाबा सेवा के लिए बता रहे, बच्चों को बाप के डायरेक्शन तो अमल में लाने चाहिए। कमेटी बने जो प्रदर्शनी के पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। बड़े बड़े चित्र हो, बड़ी बड़ी लिखत हो, मनुष्य पढ़कर ही समझ जावे। फिर बाबा कहते हैं, चित्र भी है ना सेफ्टी से रखने भी पड़े,
ताकि वो खराब भी न हो जाए और असुरों के विघ्न भी पड़ते हैं। पहले बड़ों को समझाओ तो मदद मिलेगी। बड़े बड़े वीआईपी हैं, माइक है, समझाओ तो मदद मिलेगी। कन्याएं और वानप्रस्थी जो होते वो तो बंधन मुक्त है ना, कन्याएं बंधन मुक्त और वानप्रस्थी। तो ऐसे बाबा आज सेवा के लिए बता रहे हैं। फिर बाबा कहते बड़ों को खीर खंड होकर के आपस में प्लान करना चाहिए। कई बच्चे ना देह अभिमान में सोए रहते हैं, अरे मुरली नहीं पढ़ते तो धारणा कैसे होगी, लापरवाह रहते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है और बाप समान विश्व परिवर्तक बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में खीर खंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बनकर और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। ऐसा कोई अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वह कभी किसी भी दृश्य को देखकर घबराते नहीं, हिलते नहीं हैं, सदा अचल अडोल रहते हैं। क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं रहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई होनी चाहिए। स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बन के रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है, इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता न लेकर सदा कल्याणकारी की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इस विधि से हर बात में सहजता हो जाएगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।